शांति। बाबा को याद करते हुए भगवान जो है वो करम करावन हार है, बाबा जो है करम करावन हार है। जो करवाता है, जो बुलवाता है, बाबा ही करवाता है, बाबा ही बुलवाता है। उसको याद करते हुए, उसको बुलाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का सेशन है अमृत वेला, क्योंकि पिछले 2 सेशन हमारे अमृत वेले के ऊपर हुए और अमृत वेला हमारा पावरफुल रहे तो किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या हमको जीवन में धारणाएं करनी है ताकि हमारा अमृत वेला जो है वो पावरफुल। पिछले 2 सेशंस में हमने ये जाना कि अमृत वेला पावरफुल करने के लिए हमको तन से भी लाइट होना है और मन से भी लाइट होना है। और अमृत वेले का जो आधार है वो इवनिंग है, क्योंकि इन टाइम में जब हम जॉब पे होते हैं, नौकरी करते हैं या घर में काम करते हैं या बाबा के घर में सेवा करते हैं, तो उस समय दूसरी आत्माओं के साथ संस्कारों के टकराव के कारण हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है और उसका प्रभाव मन के ऊपर आता है। उसको दूर करने के लिए हमको शाम को योग करना बहुत जरूरी है, बाबा को पत्र लिखना बहुत जरूरी है, इस विधि से योग करना है, करनी है, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें हेल्प करे और बाबा की मदद हमें मिलती है, ताकि अमृत वेले उठते ही हमारे संकल्प दूसरी आत्माओं के प्रति नेगेटिव ना चले। जो इंसिडेंसेस होते हैं एक दिन पहले, इंसिडेंट्स हमें याद नहीं आवे, उसके लिए बाबा को पत्र लिखना जरूरी। लाइट फूड रात को सोने से कोशिश करें 3 घंटा पहले भोजन ले लें, लाइट फूड लें, जो भी आपको सूट करता है, लेकिन वो लाइट होना, क्योंकि लाइट भोजन लेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी और सुबह आपकी नींद खुल भी जाएगी। बाबा को लिखेंगे तो बाबा भी जगाएगा और बॉडी भी आपकी हेल्प करेगी आपको सुबह उठाने में, और फिर आपको लेजीनेस भी फील नहीं हो। नहीं तो क्या होता है कि मॉर्निंग में जैसे ही हम उठते हैं तो हमको लेजीनेस फील होती है, क्योंकि रात को बॉडी डिहाइड्रेट करती है। तो मॉर्निंग में पानी पी लें, हम सर्दियाँ हैं तो गुनगुना पानी पी लें, गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल वाटर पी लें। बट द बेस्ट इज लेमन वाटर ले लें और हनी ले लें, 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच जो है वो लेमन वाटर जो है वो ले। That will make you feel energetic. That is also the healthy drink. आपकी लेजीनेस भी चली जाएगी और बॉडी में जो वीकनेस है वो भी कवर कर लेगी। और नेचुरली जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ हनी, तो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स उसमें होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे मूड को अच्छा कर देती है, इसलिए लोग चॉकलेट खाते हैं क्योंकि उसमें ग्लूकोज ज्यादा होता है। पीपल प्रेफर टू ईट ग्लूकोज, कहते हैं उससे मूड ठीक हो जाता है। तो फूड का माइंड के ऊपर भी इफेक्ट आता है, फिर माइंड का बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये हमने पिछले 2 सेशंस में बातचीत की थी, लेकिन आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा सोल कॉन्शियसनेस। पिछली बार भी हमने बात की थी दादी गुजार जी ने एक अपनी क्लास में, इनफैक्ट इट वाज नॉट ए क्लास,
इट वॉज हर एक्सपीरियंस, उनका अनुभव था 14 साल की बच्ची का, जो बाबा के साथ उन्होंने तपस्या की। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो 1937 से 61 तक जो योग भट्टी चली, उसमें दादी ने बताया कि हमने क्या सीखा, कौन सा पाठ उन्होंने पक्का किया। उन्होंने ये बताया कि बाबा की इंट्रोडक्शन, भगवान का ज्ञान इतना क्लियर नहीं था, उनको पता नहीं था कि भगवान ज्योति बिंदु है, वो निराकार है, लेकिन आत्मा के बारे में ज्ञान था, और आत्मा भी अंगुष्ठाकार। और साकार बाबा को वो साधारण बाबा नहीं समझते थे, लेकिन कृष्ण के रूप में देखते थे, और बाबा के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था, रिगार्ड था। बाबा को अपना, जैसे दुनिया में लौकिक बाप होता है, लौकिक बाप की तरह, क्योंकि बाबा ने उनको बहुत प्यार से पाला था, पोसा था। बाबा रात को सोने से पहले उनको गुड नाइट करने आते थे, और मॉर्निंग में उनको, जब उठते थे तो वो अमृत वेला नहीं करते थे, लेकिन उठते ही उनको एक्सरसाइज के लिए जाना होता था, और बाबा उनके साथ, मामा उनके साथ एक्सरसाइज पे जाते थे। उन्होंने बताया कौन सा पाठ पक्का किया, सोल कॉन्शियस। उनके मन में ये पक्का हो गया कि हम क्या हैं, आत्माएं। मैं भी आत्मा हूँ, मेरे साथ रहने वाले जो भी साथी है सब आत्माएं हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे कोई कोई भी काम करता है, किसी को कोई भी सेवा के रूप में कोई निमित है, लेकिन अंदर में उनकी अवेयरनेस कि वी आर नॉट फिजिकल बॉडी बट वी आर एनर्जी, उस अवेयरनेस में रहते थे, उस अव्यक्त फॉर्म में रहते थे कि हम सब आत्माएं हैं, आत्मा के नाते से बात करते थे, आत्मा के नाते से। क्योंकि जब हम आत्मा के नाते से देखते हैं, बात करते हैं, तो ये अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस की बात है, अंदर ऐसी फीलिंग आती है। एक दूसरे में जो भेदभाव होता है, रंग का भेदभाव होता है, फिर अपनी ड्रेस का भेदभाव होता है, ज्वेल्स का भेदभाव होता है, इन्होंने कैसे गहने पहने, मैंने कैसे पहने, इनकी पदवी क्या है, मेरी पदवी क्या है, इनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मेरा क्या है। बट वी ऑल आर इक्वल, चाहे कोई आयु में बड़ा है छोटा है, पदवी में बड़ा है छोटा है। तो वो भावना जब आती है, तब हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज रहती है। ऐसा नहीं कि हमको सबको बिल्ली के रूप में देखना है, अगर किसी को अच्छा लगता है तो देख भी सकते हैं, क्योंकि बाबा ये कहते हैं बच्चे, जब आप किसी को देखते हो तो उसके शरीर को नहीं देखो, बाबा ने एक विधि बताई है कि उसकी प्रकृति में यहाँ देखो कि बिल्ली आत्मा। तो ये भी एक विधि है, लेकिन अंदर में एक एहसास हो, अंदर में एक फीलिंग हो, अंदर में एक भाव हो, अ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी कि वी ऑल आर इक्वल, कि हम सब बराबर हैं। जैसे स्वर्ग में बाबा कहता है ना कि सबके हीरे जवाहरात के महल होंगे, किसी में छोटे बड़े का भाव नहीं होगा, क्योंकि सब सोल कॉन्शियस स्टेज में नेचुरल होंगे, और एक दूसरे को प्योर सोल की विधि से देखें। प्योर सोल तभी देख सकते हैं जब शरीर की दृष्टि वृत्ति नहीं होती, क्योंकि जब हम एक दूसरे को शरीर के रूप में देखते हैं तो फिर लस्ट आती है, काम वासना जागृत। शरीर के रूप में देखेंगे, उसका रंग रूप नजर आएगा, बॉडी की शेप नजर आएगी, बॉडी के फीचर्स नजर आएंगे, क्या पहना है, रंग कैसा है, कपड़े कैसे पहने, सुंदर है, काला है, गोरा है, आंखें कैसी हैं, नाक कैसी है, रंग कैसा है, ये सारा नजर आएगा। लेकिन जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, अंदर में एहसास कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, कर रही हूँ आत्मा के नाते, क्योंकि ये किसकी संतान है, कि बाबा की संतान। और हम सबका एक दूसरे से नाता है, तो कैसे नाता, ये सिर्फ कहने की बात नहीं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हम सिर्फ बात कहते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन ये सारी बातें अनुभव करने की हैं, और ये अभ्यास से आती
जैसे जब नए नए होते हैं तो ये फीलिंग रहती है, भाव रहता है, लेकिन जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, सेवा के अंदर और या मधुबन में या कहीं एक दूसरे से इंफेक्शन होता है, तो वहां पर फिर भले लौकिक पदवी की बात नहीं होती, लेकिन अलौकिक पदवी उसमें एक बैरियर बन जाती है। ये बड़ा भाई है, ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन, ये महारथी है, डिपार्टमेंट का हेड है, हम एक दूसरे को उस दृष्टि से देखते हैं। तो भाव तो वही रहता है ना, आत्मा की फीलिंग तो होती नहीं, इक्वालिटी फीलिंग तो होती नहीं, डर जाते हैं, अरे ये तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये तो बड़ा है, जैसे ही सामने आएगा उससे प्रभावित हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे तो सोल कॉन्शियसनेस तो खत्म हो जाएगी, फिर वही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। बड़ा है तो उसको सुपीरियर मानेंगे, अपने को इंफीरियर मानेंगे, वो बड़ा है मैं छोटा हूँ, और उनके प्रभाव में आ जाएंगे। अगर वो कुछ बोलेंगे अपसेट भी हो जाएंगे। तो अभी हमें बहुत अभ्यास करना है, चलते फिरते उठते बैठते, चाहे आप घर में हैं, चाहे जॉब प्लेस पे हैं, चाहे वर्क प्लेस पे हैं, एक दूसरे को सोल कॉन्शियस स्टेज में रह करके उस भाव से उससे बात करना। और वो तब तक नहीं होगा जब तक हम स्वयं इस अवेयरनेस में नहीं रहेंगे कि कि मैं एक आत्मा हूं, अव्यक्त फॉर्म में। इसके ऊपर हमें बहुत अभ्यास करने की जरूरत है, बहुत बहुत अभ्यास करना, क्योंकि ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है ये हमें बार 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 पीछे लेके आती है। अभी लास्ट टाइम एक ग्रुप का क्लास हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें योग तो हम करते हैं, लेकिन ये फीलिंग नहीं आती कि हमारे विक्रम विनाश हो। वो क्यों नहीं फीलिंग आती? क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये भरा हुआ है कि आई एम नॉट ए सोल बट आई एम ए बॉडी। वो जब तक सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा, डीप नहीं जाएगा, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड हमारा इस जन्म, केवल इस जन्म की स्मृति के ऊपर काम नहीं करता। सब कॉन्शियस माइंड जो है पिछले 63 जन्मों की स्मृति के आधार के ऊपर काम करता है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में बॉडी भरी हुई है, इसलिए वो निकलता नहीं। तो हमें इतना अभ्यास करना है कि वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाए, आई एम नॉट बॉडी बट आई एम ए सोल। जब तक वो जाएगा नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस निकलेगी नहीं, बॉडी कॉन्शियस निकलेगी नहीं तो विक्रम विनाश, क्योंकि दिस इज द रियल शिफ्ट इन अवेयरनेस। जब तक रियल शिफ्ट ये नहीं होगा, बड़ा है और ये अवेयर हमारे सब कॉन्शियस माइंड से निकलता नहीं, क्योंकि सतयुग से कलयुग में अगर किसी चीज ने शिफ्ट किया तो क्या शिफ्ट किया? सोल कॉन्शियसनेस से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, सोल अवेयरनेस से हम बॉडी अवेयरनेस में आ गए। और जब तक ये बॉडी अवेयरनेस नहीं निकलती है, नेचुरल याद जो है कि मैं तो बॉडी हूं, मैं तो शरीर हूं, तब तक परिवर्तन होना बड़ा मुश्किल है। और उसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, और हम आज उन बातों के ऊपर भी बात करेंगे, उन कारणों के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या कारण है डे टू डे एक्टिविटीज में, हमारे कर्मों में, जो हमारी सोल कॉन्शियसनेस के नीचे आ जाती है। हम बार बार सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते हैं, लेकिन वो हमें बॉडी कॉन्शियसनेस में ले जाता है। पहली बात तो ये है कि हमें अंदर बहुत डीप की समझ हो जानी चाहिए, चाहे अनुभव से हो जाए, चाहे ज्ञान से हो जाए, चाहे अपनी लॉजिक बुद्धि से हो जाए। क्योंकि जब हम ज्ञान में नहीं आए थे तो हमें खुशी, आनंद, प्यार कहाँ से मिलता, मजा कहाँ से मिलता, हमें प्यार कहाँ से मिलता? जब हमारा दूसरी आत्माओं के साथ संबंध होता है तो हमें प्यार मिलता है। हमें ये पता ही नहीं था कि सच्चा प्यार तो हमारे अंदर ही है।
सच्चा आनंद तो हमारे अंदर ही है, हम दूसरों में ढूंढते थे। दूसरों से रिश्ते खराब हो जाएं, रिलेशनशिप खत्म हो जाए, हम समझते थे हमारा प्यार तो खो गया, ऐसे दुनिया में सुसाइड करने की कोशिश कर। अभी कल न्यूज पेपर में पढ़ रहा था कि एक लड़के का रिलेशनशिप था लड़की के साथ 5 साल तक, लेकिन उसको पता लगा कि लड़की ने किसी और से संबंध जोड़ लिया, उसको धोखा दे दिया, उसने सुसाइड कर, क्योंकि वो समझता है कि मेरा प्यार किसके ऊपर। उसको ये पता ही नहीं कि प्यार तो मेरे अंदर है, वो समझता है मेरा प्यार तो बाहर है, उस लड़की से मुझे प्यार नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊं। लेकिन ये डीप बहुत अंदर चला जाना चाहिए। आई एम ए कंप्लीट सोल, आई एम ए सेटिस्फाइड सोल, एवरीथिंग इज इनसाइड मी, आई एम अनकंडीशनल लवफुल ब्लिसफुल पीसफुल मी। मुझे किसी भी चीज के लिए तो मुझे चाहिए, इसकी मुझे जरूरत है, चाहे प्यार की, खुशी की, आनंद की, वो सब कहाँ है? मेरे अंदर ही है। हम खुशी कहाँ ढूंढते हैं, प्यार कहाँ ढूंढते हैं, शांति कहाँ ढूंढते हैं, मजा कहाँ ढूंढते हैं? व्यक्तियों में, फिर वस्तुओं में, फिर भोजन में, खाने में। अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, स्वादिष्ट भोजन खाएंगे, जो स्वादिष्ट नहीं है वो अंदर ही नहीं जाता। लेकिन अब हमारी आसक्ति भोजन में नहीं होनी, ये अंदर में एहसास हो जाएगी, एवरीथिंग इन साइड में। असली मजा खाने में नहीं है, लेकिन असली मजा सोल अवेयरनेस, सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने में। वो मेरे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो हमारे अंदर ही है, और हमने इसको अंदर जाकर के ही, जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि अगर भगवान को ढूंढते हैं तो कहाँ से, बाहर से नहीं, अंदर से जाके। बाबा ने कहा बच्चे, जब तक आप आत्मिक स्थिति में नहीं रहोगे तो बाबा की याद भी नहीं आएगी। यही बात दादी जी ने 14 साल के अनुभव में बताई कि जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, तभी तो सच्चा रिश्ता परमात्मा के साथ जुटेगा, क्योंकि आत्मा का रिश्ता किसके के साथ तो है नहीं, तो संबंधियों के साथ भी नहीं, तो सच्चा रिश्ता अंदर में ही एहसास होगा कि मेरा सच्चा रिश्ता किसके साथ है? बाबा के साथ, भगवान के साथ मेरा सच्चा प्यार है, सच्चा संबंध है, चाहे आप जो भी संबंध जोड़ो। क्योंकि आत्मा का सदा काल का रिश्ता किसके साथ? आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो रिश्ता भी उसका अजर अमर अविनाशी के साथ, अपने बाबा के साथ। तो ये अंदर हमारे कूट कूट के भर जाए कि मुझे कोई भौतिक वस्तु संतुष्ट कर ही नहीं सकती है, इसलिए दुनिया वालों को सच्ची संतुष्टता मिलती नहीं। अगर आज उनके पास गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, तो कल को कहेंगे बड़ी गाड़ी हो, फिर कल को नया मॉडल आ गया तो कहेंगे नई मॉडल होगी, तो संतुष्टता तो आती नहीं। आप सबने ये अनुभव किया है कि संतुष्ट, हम संपूर्ण संतुष्ट कब होते हैं? जब हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं, सोल अवेयरनेस में रहते हैं, तब हमें सच्ची संतुष्टता मिलती है। और बाबा ने कहा बच्चे, आत्मा क्या है? संपूर्ण है, और हमने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है। लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नीचे गिरा दे? कौन सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिससे हम क्या सोल कॉन्शियसनेस से नीचे आ जाते हैं? पहली सबसे जो हमको नीचे गिराने वाली स्थिति है, जो जन्मों जन्मों से हमें यह एहसास कराती है कि हम शरीर हैं, बॉडी हैं, क्योंकि बॉडी की भी जरूरतें हैं, शरीर की भी जरूरतें हैं। लेकिन पहले हमें ज्ञान नहीं था कि हम सोल हैं, और हम अपने आप को केवल शरीर ही समझते। लेकिन अभी हमें ज्ञान मिल गया है, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी जो हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो दुनिया में काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं देयर आर सम इंस्टिंक्ट्स
हमारी कुछ जरूरतें हैं, जब तक वो जरूरतें पूरी हो जाती हैं, नहीं होती तो हमें अपनी और खींचती हैं, जब वो पूरी हो जाती हैं तो उनकी खींच खत्म हो जाती है। जैसे सबसे पहली जो जरूरत है, जो इंस्टिंक्ट है हमारी, वो है फूड, भोजन। भोजन से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और जब भूख लगती है तो हमें शरीर का एहसास होता है। जैसे हम योग भी कर रहे हैं, योग में डूबे हुए होते हैं, तो जब भूख लगती है तो खाना जो है या भूख जो है हमें नीचे की ओर खींचती है, हमें भोजन की याद आती है। लेकिन जब हम भोजन कर लेते हैं तो फिर आत्मा संतुष्ट हो जाती है, फिर हम बाबा के पास या अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक जाते हैं। जब तक भोजन नहीं करेंगे हमारी बुद्धि उस अवेयरनेस में टिकेगी नहीं। परंतु अभी हमें क्या ध्यान देना है? भोजन हमें चाहिए, लेकिन हमारी खुशी अंदर की खुशी, स्वादिष्ट भोजन के ऊपर टिकी ना हो। अंदर में एहसास हो, फीलिंग हो कि सच्ची सुख शांति तो किसमें है? सोल कॉन्शियस स्टेज। पहले हम सुख शांति ढूंढते थे कि स्वादिष्ट भोजन मिले, भले अभी भी स्वादिष्ट भोजन खाना है, लेकिन अवेयरनेस, भोजन खाते वक्त भी अवेयरनेस हमारी कहाँ रहे? भोजन को भी आनंद लेना है, लेकिन किस अवेयरनेस में टिक करके लेना है? आई एम द सोल, आई एम ए पीसफुल सोल हु इज एंजॉयिंग दिस फूड, relishing दिस फूड। और हमें अगर भोजन स्वादिष्ट नहीं भी मिलता है तो उसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने भोजन के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो हमारा जुबान के ऊपर कंट्रोल होता है, तभी हम मन को नियंत्रित कर सकेंगे। अगर हम भोजन को ही नियंत्रण नहीं कर सके तो कैसे मन को नियंत्रण करेंगे और कैसे अपने शब्दों को नियंत्रण करेंगे? तो पहला पहला नियंत्रण जो भौतिक नियंत्रण, वो हमें भोजन के ऊपर, जैसे हमने बहुत सारी क्लासेस की हैं पहले भी, लो फैट हाई फाइबर डाइट, ऐसा भोजन ले, लेकिन भोजन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हमको, क्योंकि भोजन हमें अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ बार बार, तो बाबा कहता है ना, बच्चे ज्यादा धन कमा के क्या करना, उतना ही लो जितना कि आपका पेट भर जाए। धन में भी क्या होती है? हमारी आसक्ति होती है। जैसे भोजन में आसक्ति होती है, ऐसे धन में भी आसक्ति होती है। और उसके पीछे भी भाव क्या है? इसलिए ज्यादा टाइम हम किसको देते हैं? धन कमाने में देते हैं कि धन ज्यादा जोड़ने, ज्यादा होगा खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगी, धन हमारी सेफ्टी का साधन है, आईवेना में काम आएगा। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा ना हो, एक बैलेंस रूप में हो। इसलिए बाबा ने बैलेंस बताया कि 8 घंटे बाबा को याद करो, 8 घंटे सो जाओ और 8 घंटे क्या करो? काम करो, ताकि हम अपनी क्या आजीविका को कमा सकें, अपने लिए, परिवार के लिए निर्वाह कर। लेकिन ज्यादा धन की आसक्ति भी हमें बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ, क्योंकि ज्यादा धन हो जाता है तो फिर जो दुनिया में लोग हैं वो बिगड़ जाते हैं, उनकी आदतें खराब हो जाती हैं, ब्राह्मणों की हो जाती है। हम फॉल्स ईगो में चले जाते हैं। ज्यादा धन होगा तो क्या करेंगे? बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, शो ऑफ करेंगे, बाहर से कहेंगे हमने तो सेवा के लिए ली है, लेकिन अंदर भाव रहेगा, देखो मेरे पास बड़ी गाड़ी तो उस पर छोटी है। अंदर ये बहुत सूक्ष्म माया, ये पता नहीं लगने देती, कंपैरिजन हो जाता है। जैसे मधुबन में भी आप जब आते हैं तो यहाँ जो भी सुख सुविधाएं हैं वो केवल सेवा के लिए, लेकिन कई बार मन में ऐसा भाव आ जाता है कि ये सेवा के लिए, तो शो ऑफ के लिए, मैं तो बड़ा भाई हूँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी होती है, मेरे पास छोटी गाड़ी, मैं तो बड़ा हूँ ना, उसके पास छोटी गाड़ी है क्योंकि वो मेरे से छोटा है, अगर मैं बड़ा हूँ तो मेरे पास। ये भी क्या है? ये रॉयल माया है, पता ही नहीं लगता। और देखते 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 ये चीजें फिर हमारी डे टू डे लाइफ में आ जाती है। जैसे हम सोल कॉन्शियसनेस से नीचे उतर आते हैं, ये बड़ा भाई, ये छोटी बहन,
ऐसे इसके पास बड़ी गाड़ी, मेरे पास छोटी गाड़ी। उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरे कपड़े तो इतने अच्छे नहीं थे। छोटी छोटी बातों पे हमारा ध्यान चला जाता है। हमारी एकाग्रता सोल कॉन्शियसनेस पे होनी, क्योंकि जब तक हम सोल कॉन्शियसनेस में टिकेंगे नहीं, इक्वालिटी आएगी। और परिवार की भावना, परिवार की फीलिंग आ ही नहीं तो दुनिया वालों की तरह वैसे ही रहेगा। आप सेवा केंद्र पे जाएंगे, क्लास करेंगे, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, ये छोटा भाई है, फिर वही बातें, दुनिया की बातों को छोड़ करके हम क्या कहते हैं, हम रॉयल माया में फंस जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें सोल कॉन्शियस स्टेज से नीचे लेकर, इसलिए हमें बार बार अभ्यास करना, सोल के रूप में देखने का, सोल के रूप में बात करने का, एहसास करना, हर वक्त अपने को याद दिलाना कि मैं अंदर क्या हूँ, शरीर नहीं हूँ, लेकिन क्या आत्मा। एंड थर्ड एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारी हेल्थ। क्योंकि जब शरीर को कुछ होता है तो हमारी कॉन्शियसनेस वहीं जाती है जहाँ प्रॉब्लम होती है। हम हमेशा यही याद करते रहेंगे, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, ये प्रॉब्लम है, ये कब ठीक होगा। हम ये भूल ही जाते हैं कि हम एक आत्मा है। और खासकर ऐसी परिस्थितियां कई बार आती हैं कि हमारी बुद्धि में कभी याद ही नहीं होता कि ये भी हो सकता है क्या। सडन कई बार ऐसी बीमारी आ जाती है, कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे को ये भी हो सकता है क्या, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो माया बहुत प्रगाढ़ रूप में अटैक करती है। बाबा ये कहता है ना मुरलियों में कि बच्चे, जितना आप आगे बढ़ोगे उतनी माया क्या करेगी, जोर से आपको क्या करेगी, हिलाएगी, आपका टेस्ट पेपर लेगी। हेल्थ में कभी ना कभी ऐसा इशू आ जाता है, कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा इशू आ जाता है। उस समय फिर हमारा विश्वास भगवान से उठ जाता है। हम जो सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं वो हमारे नीचे आ जाते हैं, और हमारी पूरी एकाग्रता हमारी बॉडी के ऊपर, बॉडी का ध्यान रखना, बॉडी के लिए क्या खाना, बॉडी के लिए क्या अच्छा है। और हम वो जो याद है उससे हमारा पारा खिसक जाता है। इसलिए बाबा कहता है याद जो है ये बड़ी तलवार की एक धार है, कोई ना कोई रूप से माया आ जाती है जो हमारी वीकनेस होती है, तो हमें नीचे जो है वो क्या करती है, वो गिरा देती है। फिर संबंधों से हमें हमेशा आश रहती है कि हमारी मदद करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आवे, मुश्किल आवे, तो पहला संकल्प हमारा बाबा की तरफ होना चाहिए, ना कि अपने सगे संबंधियों की तरफ, दूसरों की तरफ। बाबा से टचिंग लेके, बाबा में क्या, जो बाबा कहे फिर वो करें। तो फिर अपनी अब सोल कॉन्शियस स्टेज में क्या रह सकते हैं हम, नहीं तो हम टिक नहीं सकते। फिर उसके बाद और कौन सी बात आती है, एक इंस्टिंक्ट है जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं लस्ट की इंस्टिंक्ट, काम विकार की इंस्टिंक्ट। कि बिना काम विकार के तो, जो फ्राइड ने कहा था कि इंसान रह ही नहीं सकता है, और काम विकार से तो दुनिया चलती है, काम विकार से सब पैदा होते हैं। और जैसे हमें नेचुरल भूख लगती है, ऐसे काम विकार की भावना नेचुरल जागृत होती है बॉडी, क्योंकि 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है। कई बार आपके विचार भी काम विकार वाले नहीं होंगे, लस्ट वाले नहीं होंगे, लेकिन बॉडी में वो एक्साइटमेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों की आदत पड़ी, इसको इंस्टिंक्ट मानते हैं। और इसको दूर करने के लिए हमने दो तीन विधियां पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी। पहली तो ये है कि हमारे
डीप मन में चला जाए, हम ये अभ्यास करें कि मैं भी आत्मा हूँ, बाकी सब आत्माएं हैं, और उनको डेली देखने का, उनसे बात करने का हम अभ्यास करें। कम से कम 1 हफ्ते तक इसको प्रैक्टिस करें कि मैं जिनसे भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो सब आत्माएं, ये सब पवित्र आत्माएं हैं, ये सब महान आत्माएं हैं, ये सब पावन आत्माएं हैं, ये सब अजर अमर अविनाशी आत्माएं हैं। डेली अलग अलग सम्मान लेकर के, अलग अलग गीत लेकर के सबको आत्मा के रूप में समझना, इसका बहुत अभ्यास जो है वो बहुत जरूरी। तभी नहीं तो हम उनको बॉडी के रूप में ही देखेंगे, और बॉडी के रूप में देखेंगे तो लस्ट जो है, लस्ट की इंस्टिंक्ट जो है वो जागृत हो जाएगी, काम विकार की इंस्टिंक्ट जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पवित्रता जो है वो योग का आधार है। इसलिए हमारा स्लोगन भी है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अब पवित्र हम तभी रह सकते हैं जब हम, हमारी दृष्टि वृत्ति दूसरों के प्रति कैसी रहे। बिना आत्मिक दृष्टि के पवित्रता आना बहुत बहुत कठिन है। क्योंकि जब आप इंटेक्ट करते हैं तो बॉडी से इंटेक्ट करते हैं, एक शरीर दूसरे शरीर से बात कर रहा है। भले उस वक्त हर वक्त 24 आवर तो लस्ट की फीलिंग नहीं रहती है, क्योंकि जो नेचुरल भी लस्ट की फीलिंग आती है तो तब आती है जब आप किसी को देखते हो, आपने देखा उसको बॉडी के रूप में, आपके मन में संकल्प आया, तो लस्ट की फीलिंग जो है वो जागृत हो जाती है। एक है किसी के संकल्प नहीं आया, लेकिन आप एकांत बैठे हो तो भी नेचुरली, क्योंकि 63 जन्मों की आदत है, तो भी बॉडी में एक्साइटमेंट होता है, लस्ट की फीलिंग आता है। उसको दूर करने के लिए जब ऐसी फीलिंग आवे या दूसरों को देखने में आए तो क्या करें, अपने आप को डिटैच ऑब्जर्वर होकर के देखें। क्योंकि दुनिया में लोग क्यों लस्ट की एक्साइटमेंट के बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार उसको याद करते हैं, काम विकार के बारे में सोचते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मजा आता है। क्योंकि काम विकार इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्यों लोग बार बार उसके पीछे भागते हैं। जानवरों में भी ऐसा है, मनुष्य में भी ऐसा है, क्योंकि उनको लगता है, इसे उनको मजा आता है, खुशी मिलती है, बॉडी को टच करके देखना चाहते, छू के देखना चाहते, और नहीं तो अपने मन में ऐसी फीलिंग्स, जब एक्साइटमेंट होती है, नेचुरल एक्साइटमेंट होती है, बॉडी में नेचुरल एक्साइटमेंट होती है, दिन में कई बार होती है, तब वो इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है उस वक्त, ना तो ये संकल्प चलाने हैं कि अरे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बाबा तो ऐसा नहीं कहता, मेरे को ये भाव क्यों आ रहे, फीलिंग्स क्यों आ रही है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना, और ना ही स्प्योरिटी कॉम्प्लेक्स में आना है कि मैं तो मजा कर रहा हूँ, मजा आ रहा है इसलिए ऐसे संकल्पों को चलने दो, योग तो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ मुझे कौन देख रहा है, मैं कौन सा कोई भी कर्म कर रहा हूँ। लेकिन मन में भाव क्या आ रहा है, भले आप कर्म में नहीं ला रहे हो, लेकिन मन में उस वक्त क्या चल रहा है, तो उस वक्त अपने आप को डिटैच ऑब्जर्वर होकर के देखो। इनको देखना, अपने संकल्पों को देखना, ना तो ये भाव लेके आना है कि ये तो बहुत बुरा है, ये संकल्प क्यों आ रहे हैं, और ना ही उनको एंजॉय करना है कि तो बहुत अच्छे, बस जस्ट डिटैच ऑब्जर्वर होकर के देखो। जब आप उसको 20 से 30 सेकंड तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो लस्ट की एक्साइटमेंट है वो विद 20-30 सेकंड चली जाए। और क्योंकि बाबा कहता है संपूर्ण पवित्रता को धारण करने से आप अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। बाबा से बहुत सारे स्लोगन इसके ऊपर आए, तो फिर आप में वो पवित्र भाव रहने शुरू हो जाए। आप में वो जो भाव लस्ट के आते हैं वो धीरे 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 धीरे
आएंगे, लेकिन आप उनको ओवर पावर कर पाओगे इमीडिएटली, पर वो आपके कर्मों में परिवर्तन नहीं होंगे, माया का रूप नहीं ले पाएंगे। ये दूसरी विधि, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो। सी योर थॉट्स एज ए डिटैच, अपने विचारों को देखो, कहाँ से ये विचार आ रहे हैं, केवल विचारों को देखना है, सोचना नहीं है कुछ। आप पाएंगे जो फिजिकल एक्साइटमेंट है वो आपकी चली जाएगी। दूसरी विधि है। तीसरा, बहुत सारी विधियां बाबा ने बताई। तीसरा, हम ये संकल्प ले सकते हैं कि ये जीवन जो है भगवान ने मुझे नया जीवन दिया है, पुराने जीवन की आदतें संस्कार सब खत्म, मेरा मरजीवा जन्म है, ये शरीर खत्म हो गया है, नया जन्म मुझे मिला है। तो नए जन्म में संस्कार और आदतें कौन सी नहीं, इसलिए मेरा ये संस्कार नहीं है, मेरी ये आदत नहीं है, मेरी ये इंस्टिंक्ट भी नहीं है। कि दुनिया में कहते हैं ना, ये तो बॉडी की इंस्टिंक्ट है, आप कैसे इसको ओवर पावर कर। लेकिन मन के संकल्पों के द्वारा, क्योंकि संकल्प भी अगर काम नहीं करके आएंगे तो ही तो बॉडी में एक्साइटमेंट आएगी। एक नेचुरल आती है, एक संकल्पों से आती है। लेकिन अगर हमारा इतना अटेंशन अपने संकल्पों पे होगा तो फिर आप नेचुरली ही सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक सकेंगे, टिक पाएंगे। तो अगर हम इन बातों का ध्यान दें, कम से कम एक हफ्ते तक अभ्यास करें, अमृत वेले जब आप उठेंगे तो बाबा को याद करेंगे, लेकिन अंदर में ये फीलिंग कि कौन याद कर रहा है, एक अवेयरनेस रहती है कि मैं आत्मा बाबा को याद, मैं आत्मा दूसरों से बिहेव करके प्रैक्टिकली हमारे जीवन में होगा। तभी आपको एहसास होगा कि धीरे धीरे आपके भी कर्म बिना, चाहे आप योग में नहीं भी बैठे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस की फीलिंग नहीं, सोल कॉन्शियसनेस की, सोल अवेयरनेस की फीलिंग रह पाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी योग करेंगे 10 मिनट तक। तो मैं अनिल भाई से निवेदन करूंगा कि वो डेल्टा वेव्स वाला म्यूजिक लगा दें। 10 से 15 मिनट तक सोल कॉन्शियस स्टेज में रहने का योग करेंगे, और आपके इर्द गिर्द जो भी आत्माएं, उनको आत्मिक भाव से देखने का, बात करने का, एहसास करने का, उनके साथ कर्म में आने का। हम मेडिटेशन में रियलाइजेशन करें, so that we can have a practice being in the soul conscious state. ओम शांति। सबसे पहले अपने ध्यान को अपने पैरों की ओर लेके आएंगे और ऐसा अनुभव करेंगे कि मेरे पांव बिल्कुल हल्के हो गए हैं। यही हल्कापन धीरे धीरे मेरे पैरों से होते हुए मेरे काफ मसल्स की ओर बढ़ रहा है, और मेरे काफ मसल्स बिल्कुल हल्के हो गए। अभी ऐसा अनुभव करें कि मेरे थाई मसल्स भी बिल्कुल रिलैक्स हो गए। मेरी टांगें बिल्कुल हल्की हो गई, रिलैक्स हो गई। ये हल्कापन धीरे धीरे मेरी टांगों से होते हुए
पेट के नीचे वाले हिस्से की ओर बढ़ रहा है। तो मेरे पेट के नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल हल्का हो गया। अभी मेरा चेस्ट वाला एरिया बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अनुभव करें आपके गर्दन के मसल्स रिलैक्स हो गए, फेस मसल्स रिलैक्स हो गए। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर एकाग्र करेंगे। अनुभव करें आप सारा तो हल्का हो गया, वेरी क्वाइट, वेरी रिलैक्स, वेरी। अभी अपने ध्यान को सांसों पर एकाग्र करें। आपके मन में जो भी बातें हैं जो आपको चिंतित कर रही हैं, जो भी परेशानी है, सांसों के द्वारा बाहर जा रही है। जैसे ही आप अपनी सांस को ले रहे हैं, आपके अंदर एक गहन शांति छा रही है। आपको गहन शांति का अनुभव हो रहा है। अभी अपने ध्यान को प्रकृति के मध्य में एकाग्र करें और देखें अपने आप को और पूछें अपने आप से, मैं कौन हूँ। बुद्धि उत्तर देती है कि मैं प्रकृति में चमकती हुई दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, एक दिव्य सितारे की तरह बहुत सुंदर आत्मा। उस आत्मा से प्रकाश की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही। मेरा सारा शरीर डबल लाइट का बन गया है। I am an angel of light. I have no weight and made up of beautiful white light. I am an angel of peace. मैं शांति का फरिश्ता हूँ, शांति की देवी। उस फरिश्ते के प्रकृति में आत्मा चमक रही। I am very light, very delighted, very peaceful, very calm, very quiet, very easy. ऐसे ही 10 से लेकर 1 तक काउंट किया जाएगा। अपने अंदर गहन आत्मिक समृद्धि, शांति की समृद्धि अनुभव करेंगे। 10, 9, 8, 7 आप अपने अंदर गहन शांति में समाते जा रहे हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। आप समा गए उस गहन परम शांति में।
आनंद लें, मजा लें इस शांति का। शांत प्रेम स्वरूप आत्मा, अशरीरी, जैसे मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, फरिश्ते में सब हूँ। ऐसे मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं मेरे घर में, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन, जो भी घर में सब रिश्तेदार हैं, देखिए उन सबको जैसे मैं ज्योति बिंदु स्वरूप लाइट के शरीर में एक आत्मा हूँ, वैसे वो सभी भी आत्माएं। देखिए उन सबको एक एक करके घर में जो भी आपके रिश्तेदार हैं वो सभी आत्माएं हैं। देखिए अपने घर में मेरी मदर आत्मा है, मेरे पिताजी भी आत्मा है, मेरी बीवी भी आत्मा है। अपने सब बच्चों को आत्मिक रूप में देखें। आप जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, कर्मणा में आते हैं, देखिए उन सबको एक एक करके कि मैं आत्मा उन आत्माओं से बात कर रही हूँ, उनके साथ कर्म में आ रही हूँ। हम सब एक जैसे हैं, वी ऑल आर इक्वल। भले मेरे बच्चे छोटे हैं लेकिन हम सब बराबर हैं, मेरे माँ बाप बड़े, बट वी ऑल आर इक्वल। कि हम सब आत्माएं अव्यक्त रूप में फरिश्ता स्वरूप या मेरा बहुनर्जी कुछ नर्जी सब अजर है, अमर है, अविनाशी। जैसे मैं शांत स्वरूप हूँ, ऐसे वो भी शांत हो। जैसे मैं प्रेम स्वरूप हूँ, वो भी प्रेम। आप में और उनमें सब तरह के भेदभाव मिट गए, हम सब बराबर हैं। अभी चलें अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस प्लेस पर, देखें उन सब भाई बहनों को, उन सब लोगों को जिनके साथ आप कर्म में आते हैं। देखिए अपने बॉस को, वो भी एक आत्मा है। अपने सबॉर्डिनेट्स को, वो भी आत्माएं हैं।
आपके बिजनेस पार्टनर, आपके ग्राहक सब आत्माएं हैं। मैं आत्मा उन सब आत्माओं से इंटरेक्शन कर रही हूँ।